हेलो अभ्यर्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम केवीएस पीआरटी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स कवर करने वाले हैं। कुछ पुख्ता प्रमाण मिले हैं जिनके तहत हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे और इसी के साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या रिजल्ट आपका ज़्यादा समय के लिए बाधित हो सकता है या नहीं। और कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर की गई हैं। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसे ही सारी लेटेस्ट अपडेट्स कवर करते हुए चल रहे हैं और आपके ज्वाइनिंग तक आपको इन्फॉर्मेशन इन चैनलों के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेंगी। बेसिकली एक अपडेट है, केवीएस को 3 महीने में देना होगा रिक्त आधारित रोस्टर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक मैटर चल रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस को कुल रिक्तियों की संख्या का ऑडिट करने और 3 महीने के भीतर विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए रिक्त आधारित रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया है। तो ये चीज़ें अभी कुछ दिनों से चल रही हैं। खासतौर पर अगर कहें तो डिसेबल साथियों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे गलत चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बहुत सी सीटें जो हैं वो रिज़र्व कैटेगरी को दे दिया गया है और जिसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान भी नहीं किया गया है डिसेबल व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल की गई थी जिसके तहत यहाँ पर याचिका पर सुनवाई चल रही है और दिल्ली हाईकोर्ट का सारा मैटर है जिसमें कहा गया है कि केवीएस को 3 महीने में देना होगा रिक्त आधारित रोस्टर। बेसिकली पीआरटी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। पीआरटी से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन है और केवीएस में देखा गया है मैक्सिमम जो आपकी भर्तियां रिलीज़ की गई उसमें मैक्सिमम में जो है डिसेबल साथियों को बाहर कर दिया गया है। उसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है इंगित ही नहीं किया गया है इनके रिगार्डिंग। इसी के साथ ही साथ जो दिल्ली हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन्होंने भी केवीएस संगठन के जो वकील थे उनको कहा कि मुझे बड़ा ही खेद है ये कहते हुए कि केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में किसी भी तरह का डिसेबल के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है और मैं खुद एक केंद्रीय विद्यालय का छात्र रहा हूं। तो मुझे ये कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि केंद्रीय संगठन ऐसा कार्य कर रहा है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 महीने से ज़्यादा का समय बीता हुआ दिख रहा है। एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे पिछले साल के दिसंबर माह में। इसी के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जनवरी तक लास्ट डेट ख़त्म हो चुका था। उसके बाद देखा जाए तो एग्ज़ाम डेट आपकी 7/2/2023 से लेकर 6/3/2023 तक कंडक्ट करवाया गया जिसमें पीआरटी का 21 या 22 फरवरी के डेट से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं रिजल्ट अवेलेबल है। अप्रैल 2023 में टीजीटी पीजीटी का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया था अप्रैल में ही और टीजीटी पीजीटी का यहाँ पर इंटरव्यू लेटर भी इशू कर दिया गया। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ किसी भी तरह का पीआरटी का कोई भी रिजल्ट पब्लिश नहीं हो रहा है। बीते कुछ दिनों में ये भी कहा जा रहा था 1-2 महीने पहले कि आपका रिजल्ट किन्हीं कारणों की वजह से जो है रुका हुआ है, लेकिन 11 अगस्त के डेट में सब कुछ स्पष्ट हो गया और आपका जो रिजल्ट था वो बीएड वर्सेस डीएलएड पे केवीएस के द्वारा ऐसा कहा गया कि बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक जो है हम पीआरटी का रिजल्ट बाधित करते हैं। जब वो साफ हो गया उसके बाद भी कई सारे आरटीआई किए गए जिसका रिप्लाई में स्पष्ट किया गया कि अभी भी आपका जो रिजल्ट है वो विचाराधीन है, जिसके तहत आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही के डेट में 2-3 आरटीआई और भेजा गया जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम अभी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पीआरटी के रिगार्डिंग नहीं देंगे जब तक हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल जाता। यानी कि ऑफिसर्स के द्वारा एक ऑर्डर, जब तक ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा तब तक हम आपको इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है हताश करनी है विद्यार्थियों को। और इसी के साथ ही साथ एक जो है यहाँ पर 13 से 17 सितंबर तक एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें जो है बीएड के जो साथी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि आप अगर डीएलएड किए हुए हो तो वहाँ पर आप अपना मार्कशीट अपडेट कर दो। तो जब सारी चीज़ें साफ हो चुकी हैं, बीएड को वैसे भी रोका जाएगा, बीएड का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा, तो भी इन लोगों को रिजल्ट देने में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्या है ये भी जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। प्राइमरी टीचर का वैकेंसी कुल 6414 है जिसमें बढ़ने की संभावनाएं हैं और अगर नहीं बढ़ेगा तो आपका केवीएस का जैसे ही ये वाला पोस्ट क्लियर हो जाएगा आपकी नई वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो क्या 3 महीने तक वाकई यहाँ पर रिक्त हो सकता है, यानी भरे नहीं जाएंगे क्या पोस्ट, तो बेसिकली यहाँ पर कोई लॉजिक निकल नहीं रहा है और जो भी सारे प्रोसेस हैं वो 3 महीने के अंदर ही कंडक्ट हो जाएंगे। अगर उसमें कुछ सीटें अगर डिसेबल साथियों को दिया जाए तो भी ज़्यादा वहाँ पे हेर फेर देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ थोड़ी सी आपकी कम ही बनने वाली है बीएड बाहर होने के बाद। आई होप सो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हम ऐसी छोटी से छोटी अपडेट अपने चैनल के माध्यम से कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि केवीएस संगठन के रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट अपडेट हो तो तत्काल आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड और वीडियो लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें।